आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा अमेरिका की। अब देखिए सामने एक चौराहा आ रहा है जो कि अनमैन्ड है, मतलब उस पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। ये साइन देखिए, ये बता रहा है कि अपनी स्पीड आप 25 माइल पे कर लें। और जैसे जैसे हम उस चौराहे के नज़दीक पहुंचेंगे तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक साइन नहीं है सिवाय एक फ्लैशिंग स्टॉप साइन आता है जो कि चारों दिशाओं में स्टॉप साइन फ्लैश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी गाड़ी सबसे पहले चौराहे के पास आती है उसको वहाँ रुकना है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट है। जो पहले वहाँ चौराहे पे पहुँचा तो वो उसका राइट है सबसे आगे बढ़ने का। फिर उसके बाद जो दूसरा गाड़ी वाला आया है उसका है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यहाँ पे यार कोई पुलिस वाले नहीं होते अमेरिका में इस तरह के अनमैन्ड चौराहों पे, लेकिन क्या है कि एक सिविक सेंस है, लोगों को सिखाया जाता है। और ये जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो उस वक़्त भी जो आपका टेस्ट लेने वाला होता है बंदा, वो आपकी इस चीज़ को भी नोटिस करता है कि इस स्टॉप साइन पे आप रुके हो कि नहीं रुके। अब देखिए सामने वो गाड़ी रुकी है। अब मैं और थोड़ा नज़दीक जाऊँगा तो आप समझ जाओगे। एक और गाड़ी आई है, वो भी, वो देखो वो निकल गया, ये रुका क्योंकि इसको राइट जाना है तो ये निकल गया, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी नहीं थी चौराहे पे तो आप निकल सकते हो। लेकिन अगर कोई गाड़ी आपके चारों तरफ दिख रही है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। जैसे कि भाई साहब रुक गए अभी, अब निकले क्योंकि ये गाड़ी आ चुकी थी। ये देखिए ये गाड़ी भी, अब इनका जो राइट टर्न था वो फ्री था। अब देखिए गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी रुकी है, मेरे साथ एक और गाड़ी गई वो भी रुकेगी। तो मतलब प्रायोरिटी होती है बॉस यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं तो भगा की गाड़ी ले जाओ। और देखिए सामने से एक और गाड़ी आ रही है, अगर उसको दिख रहा है कि भी गाड़ी आएगी तो रुकेगा, पक्का रुकेगा। या स्टॉप, वो देखिए रुक गया, ये भी रुक गया इसके पड़ोस में, क्योंकि जो पहले आया था ये जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा। है ना कितनी ज़बरदस्त चीज़ ये होता है भाई, सिविक सेंस। तभी अमेरिका में और इस तरह के वेस्टर्न नेशंस में ना गाड़ी चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ आगे देखना गाड़ी को और आपने लेन मेंटेन करनी है, क्योंकि पीछे से आपको ठोकेगा नहीं। अगर वो ठोकेगा तो उसकी गलती है। तो ये सब चीज़ें यार हमारे भारतवर्ष में भी होनी चाहिए, लोगों को सिविक सेंस आनी चाहिए। और जो रोड टेस्ट हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, वरना आप सबको तो पता ही है कि हमारे भारतवर्ष में तकरीबन रजिस्टर्ड जो मौतें होती हैं रोड एक्सीडेंट से वो वर्ल्ड की हाईएस्ट है। तकरीबन 2 लाख प्लस के करीब लोग जो रिकॉर्डेड हैं हर साल मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जब यहाँ एक्सीडेंट होता है तो फिर वो काफ़ी डीप रिसर्च होती है कि भी गलती किसकी थी। कॉप फिर उस हिसाब से आपको फ़ाइन देता है। और अगर कुछ पता चलता है कि भी आपने दारू पी के गाड़ी चलाई या आपने कोई गलती करी मेजर, तो फिर भाई ये सोचो कि अब अरेस्ट ही हो जाते हो यहाँ पे। मतलब लॉ ऑफ द लैंड ज़्यादा चलता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ अपवाद होंगे 100 में से 1%, बट 99% यहाँ पे रूल ऑफ द लैंड ही चलता है। और यहाँ पे टेस्ला गाड़ियाँ इसलिए कामयाब हैं क्योंकि जो टेस्ला में कैमरा से सेंसर्स लगे हैं ना, वो सारे के सारे रोड साइंस को पढ़ते थे। और जैसे कि ये स्टॉप साइन फिर से आ रहा है, फिर एक और साइन आएगा सामने जो कहेगा अभी राइट टर्न जो है वो फ्री है, लेकिन क्योंकि ये स्पीड लिमिट जोन है तो यहाँ पे भी आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करने हैं। और क्योंकि पीछे स्कूल था तो स्कूल के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा आएगा, आप नोट कर सकते हैं कि एंड ऑफ स्कूल जोन। यहाँ से आप अपनी गाड़ी की स्पीड 40 माइल प्रति घंटा तक चला सकते हो, क्योंकि ये स्पीड जोन ख़त्म हो गया।